हर घर में हो उजाला, आए ना कोई रात काली। हर घर में मनाए खुशियां, हर घर में हो दिवाली। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय इस दिन कब से कब तक रहेगा, दीप दान करने का सबसे सही समय कब रहेगा, मध्य रात्रि में जो लोग इस दिन पूजा करते हैं वो समय कब रहेगा, और क्योंकि दीपावली का विसर्जन अगले दिन अंधेरे अंधेरे किया जाता है और वैसे भी अगले दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि 25 अक्टूबर को मंगलवार के दिन, जिसका सूतक सुबह ही प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में दिवाली का विसर्जन आप कब से कब तक कर सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे दीपावली की बहुत ही आसान पूजा विधि, कुछ विशेष मंत्र और विशेष उपायों के बारे में। आप हमारे चैनल पर दीपावली की कथा भी सुन सकते हैं। साथ ही आजकल हम कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाते हैं। अगर आप कार्तिक मास की पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, तो आप हमारे चैनल पर एक बार इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथाएं बहुत पसंद आएंगी। तो हर साल कार्तिक अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार कार्तिक अमावस्या 2 तिथि में है, यानी कि 24 अक्टूबर सोमवार और 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व ना मनाकर उस तिथि में पर्व मनाया जाएगा जिस तिथि में रात की पूजा का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा। और वैसे भी अगले दिन आंशिक सूर्य ग्रहण है, जिसका सूतक हमारे देश में मान्य होगा, और सूतक काल की अवधि में किसी भी तरह की पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और बहुत सालों के बाद इस बार पहली बार भी ऐसा हो रहा है कि जब 24 अक्टूबर को सुबह के समय चतुर्दशी तिथि होगी और शाम के समय अमावस्या होगी, तो सुबह के समय नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली मनाई जाएगी और रात के समय दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो चतुर्दशी तिथि को यानी कि छोटी दिवाली को अभ्यंग स्नान किया जाता है। पूरे शरीर में तेल लगाकर स्नान करने को अभ्यंग स्नान कहते हैं, जिसका मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से 6:31 तक। और दीपावली की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम 6:53 से लेकर रात 8:16 तक। काली पूजा भी इस दिन की जाती है, तो रात 11:46 से 12:37 के बीच में आप काली माँ की पूजा कर सकते हैं। 24 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:31 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:50 पर। आपको ध्यान रखना है कि राहु काल के समय में आप कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, किसी भी तरह की खरीदारी या दान करने से बचें, जिसका समय रहेगा 24 अक्टूबर को सुबह 8:30 से लेकर 9:30 तक। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए या तो आप राहु काल के समय से पहले या फिर राहु काल समाप्त होने के बाद कर सकते हैं। अब जानिए कि इस दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है तो वो सुबह 4:46 से 5:37 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से 12:28 तक। इस मुहूर्त में भी आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:58 से 2:43 तक। इस मुहूर्त में यदि कोई काम प्रारंभ किया जाए तो उस काम में सफलता जरूर प्राप्त होती है। कोई भी कार्य, चाहे वो आपकी शिक्षा से जुड़ा हो या किसी भी विशेष उपाय से जुड़ा हुआ हो, आप इस समय कर सकते हैं। गोधूली बेला के समय दीपदान करना, आसपास गौशाला में गाय के आसपास या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे जैसे कि पीपल के पेड़ की पूजा इस दिन की जाती है, तो वो आप शाम 5:32 से 5:56 के बीच में कर सकते हैं। निशिता काल का मुहूर्त रहेगा रात 11:40 से 12:31 तक। रात को कई लोग बहुत विशेष सिद्धि के लिए या फिर विशेष उपायों के लिए मध्य रात्रि में पूजा करते हैं, तो आप इस समय पूजा कर सकते हैं। और बाकी लोग जो दीपावली की पूजा करना चाहते हैं, वो जो भी शुभ मुहूर्त मैंने रात को आपको बताए हैं उस समय आप पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। दीपावली की रात को आपके घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। हर कोने में आप दीप जलाएं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दीपावली मनानी चाहिए। अब क्योंकि दीपावली का विसर्जन ठीक अगले दिन सुबह सुबह किया जाता है, जिसमें कुछ वस्तुओं का विसर्जन तो अगले दिन सुबह कर दिया जाता है और जो माता की चौकी होती है वो कुछ लोग भाई दूज के दिन हटाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि अगले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए आपने जो भी चौकी की स्थापना की है या जो भी पाटा स्थापित किया हुआ है उसे सूर्य ग्रहण के सूतक से पहले पहले ही उठाना होगा। सूतक काल में लक्ष्मी जी का पाटा या चौकी नहीं रखी जाती है। सूतक के दौरान लक्ष्मी पूजन की सामग्री, भोग आदि सब कुछ अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए आपने लक्ष्मी पूजन के समय जो भी अक्षत पुष्प अर्पित किए हैं, जो भी नैवेद्य अर्पित किया हुआ है, उसको जो भी प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है, या माता को जो श्रृंगार अर्पित किया हुआ है वो आपको पहले से ही उठा लेना है।
यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सूतक लगने से पहले ही आपको इस बार विसर्जन का जो भी काम है वो करना होगा। दीपावली विसर्जन की कंप्लीट जानकारी यानी कि सारी बातें कि किस प्रकार से चौकी हटाई जाती है, जो जो सामग्री आपने अर्पित की हुई है, उसके बारे में अलग से आपको वीडियो हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। आप उस वीडियो को दीपावली के दिन तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगले दिन विसर्जन करते समय आप किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना कर सके। अब जानिए दीपावली की पूजा विधि, मंत्र और कुछ विशेष उपायों के बारे में। क्योंकि दीपावली के दिन घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है। साफ सफाई तो आप कई दिन पहले से ही प्रारंभ कर देते हैं, फिर भी दीपावली के दिन आपको सुबह पूरे घर की साफ सफाई, अपने घर की छत, किचन आदि, मंदिर, मुख्य कमरा, या अगर आप एक कमरे में भी यदि रहते हो, उसी में आपका मंदिर हो, तब भी उसे पूरे अच्छे से साफ करना चाहिए। झाड़ू पोछा करके आपको मंदिर की जगह पर हो सके तो गेरू से या गाय के गोबर से लीपना चाहिए, और फिर उस पर ही आपको चौकी की स्थापना करनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो आप केवल गंगा जल से भी साफ करके उस पर भी चौकी की स्थापना कर सकते हैं। अमावस्या के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो भी आपको इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शाम की पूजा करने के बाद ही आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शाम को आप शुभ मुहूर्त से पहले ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। जो भी पकवान आपके यहाँ बनते हों, उन पकवानों को आप स्नान करके तैयार कर लें। जो भी फल फूल, दीप आदि की आवश्यकता होती है, वो सब आप पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि दीपक में तेल डालकर, बाती डालकर रख लें, ताकि आपको पूजा करते समय बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर एक चौकी पर आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करनी है, फिर माँ लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। इन मूर्तियों को आप अक्षत के ऊपर ही स्थापित करें। आज के दिन बहुत से लोग नई मूर्तियों की स्थापना करते हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूरी होती है। मूर्तियों को स्नान कराएं। यदि आपके पास पहले ही धातु की मूर्तियां हैं तो जरूरी नहीं कि हर साल उन मूर्तियों को बदला जाए। अगर आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हैं तो उनका विसर्जन आपको करना चाहिए। उन मूर्तियों को आप श्रद्धा पूर्वक पूजा करके हटा दें और उसके बाद नई मूर्तियों की उनकी जगह पर स्थापना करें। इसकी विधि भी मैं आपको अलग से बता दूंगी। और फिर आपको धूप दीप जलाकर अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। सभी को तिलक लगाना है, फल फूल अर्पित करने हैं। घी का एक चौमुखा दीपक भी मंदिर में जलाकर आपको रखना चाहिए। आप सिंगल बत्ती का यानी कि एक बाती का दीपक भी जलाकर रख सकते हैं। खील, खिलौने, बताशे आप अर्पित करें। जो भी पकवान आपके यहाँ बनाए जाते हैं वो अर्पित करें। आपके पास श्री यंत्र हो, कौड़ियाँ हो, गोमती चक्र हो या कमलगट्टे हों, अगर कमल का पुष्प हो तो वो माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। पान, सुपारी, इलायची अर्पित करें। और जितनी भी संख्या में आप दीप जला सकते हैं, जैसे कि 11, 21, 51, 101, 151, या इससे ज़्यादा जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, वो आपको पूजा करने के बाद सारे घर में रखकर जलाने चाहिए और बाहर भी आपको जलाने चाहिए। आसपास मंदिर में, पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान करना चाहिए। एक दीपक कूड़े के ढेर के पास में, नाली के आसपास, तिराहे पर, चौराहे पर भी जलाना चाहिए। अपने घर की छत पर, तुलसी जी के पौधे में, यदि कोई पवित्र पौधा आपने लगाया हुआ है, वहां पर दीपदान करना चाहिए। सब तरफ दीपदान बाद में किया जाता है, पहले पूजा विधि कंप्लीट कर ली जाती है। जल से भरा हुआ एक लोटा मंदिर में जरूर रखें और श्री गणेश चालीसा, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। अपने सभी कुल देवी देवताओं की पूजा करें, उन सबको भी भोग अर्पित करें, क्योंकि ऐसे कोई शुभ पूजा वाले दिन होते हैं उसमें अपने कुल देवी देवताओं को जरूर याद करना चाहिए, नहीं तो कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। अमावस्या की तिथि पितरों को भी समर्पित होती है, तो पितरों के नाम से भी दीपदान करें। एक दीपक आप दक्षिण दिशा में और एक दीपक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, दीपक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी का वास और दक्षिण दिशा को यम देवता का वास माना जाता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए आपको माँ लक्ष्मी जी का आह्वान भी करना चाहिए और उनसे कामना करनी चाहिए कि आपके घर में सदा सुख और समृद्धि के भंडार भरे रहें। फिर परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर पूजा और आरती करके जो भी भोग आपने लगाया है उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना चाहिए और अपने घर को खुशियों के साथ ही आपको रंग बिरंगे फूलों से, दीपकों से सजाना चाहिए। रंगोली आप बना सकते हैं और खुशी खुशी माँ लक्ष्मी जी का स्वागत सत्कार करना चाहिए। हो सके तो घर का मुख्य द्वार आज के दिन ताला लगाने से बचें। आप अपने घर के कमरों को खोलकर सोएं और अपने घर में रात भर उजाला जरूर रखें। अगर आप पूर्ण विश्वास रखकर दीपावली की रात को अपने हाथ में कोई भी लाल या गुलाबी फूल रखकर इन विशेष मंत्रों का जाप करें तो उससे आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है और आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो भी दूर हो सकती हैं। आप कोई भी उपाय करें, उसके प्रति यदि आपके मन में विश्वास है और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में आप अगर विश्वास के साथ ये मंत्रों को समर्पित करते हैं तो आपकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती। ये मंत्र है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये मम प्रसीद प्रसीद वरदे श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम श्रीं श्रेय नमः स्वाहा। या फिर बहुत ही आसान मंत्र है:
एंग ह्रीं श्रीं क्लीं। इन मंत्रों का आप जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक आप सच्चे मन से जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास पीली या सफ़ेद कौड़ियाँ हों, आप चाहें तो पिछले साल वाली कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो नई कौड़ियाँ भी लाकर उनको भी माँ के चरणों में अर्पित करके इन विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके बाद उन कौड़ियों को आप तिलक लगाकर अपने घर की तिजोरी में या जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर आप एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिएगा। पूरे वर्ष भर आप वहीं पर रखें। उनकी समय समय पर जैसे कुछ विशेष दिन आते हैं जो कि माँ लक्ष्मी जी से जुड़े होते हैं, उन विशेष दिनों में आप उनकी धूप दीप दिखाकर आरती जरूर करें और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते रहें कि आपके घर में अनावश्यक रूप से धन खर्च ना हो, जो भी आपकी आजीविका है उसमें खूब बरकत हो। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में दीपावली से संबंधित और सूर्य ग्रहण से संबंधित जो भी जानकारी है वो भी देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा